युवराज सिंह, अर्शदीप सिंह और शुभमन गिल को क्यों तमाम लोग टैग करके खरी खोटी सुना रहे हैं? क्या है शुभ वाले मैटर से युवराज, शुभमन और अर्शदीप सिंह का रिश्ता? सोशल मीडिया पर फिलहाल बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो युवराज, अर्शदीप और शुभमन को टैग कर रहे हैं शुभनीत वाले केस में। शुभनीत, अगर आप याद है आपको तो वो पंजाबी सिंगर जो कनाडा में रहते हैं और काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हैं क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें इंडिया का नक्शा जो है वो कटा हुआ शो किया था और एंटी इंडिया पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे। उनका इंडिया में टूर था, कैंसिल हो गया। विराट कोहली ने उन्हें अनफॉलो कर दिया, हार्दिक पांड्या ने उन्हें अनफॉलो कर दिया, केएल राहुल ने भी शायद उन्हें अनफॉलो कर दिया। काफी ज्यादा वो कॉन्ट्रोवर्शियल इस वक्त बने हुए हैं और इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग उन पर टूट पड़े हैं। मानो उनका बोट ने स्पॉन्सरशिप खत्म कर दिया, उनका मोज ने गाने हटा दिए, प्लस इसके अलावा इंडिया में जो उनका शो था बुक माई शो में वो कैंसिल कर दिया गया। और बाद में उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये फलाना 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 मेरी राय है, मैं पंजाबी इंसान हूं जो इंडियन है, और काफी सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में युवराज, अर्शदीप और शुभमन कहां से आ गए, ये एक सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सवाल के जवाब हमको दे दें कि विराट कोहली ने जब अनफॉलो किया तो पैमाना जो है थोड़ा बड़ा हो गया और विराट कोहली की वजह से एक्चुअली मुझे लगता है कि शुभ वाला मैटर बहुत बड़ा हो गया क्योंकि विराट अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअली में सही मायनों में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी होने के साथ साथ आप अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी बातों को भी रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन शुभनीत की उस पोस्ट के बाद विराट कोहली जो शुभनीत के गानों को पसंद करते थे, उनके गानों पर झूमते हुए उनकी वीडियोस जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर आए थे। और इन सारी चीजों के बीच में जब विराट ने अनफॉलो किया तो उसने एक नया पैमाना सेट कर दिया कि यार यू हैव टू बिहेव लाइक दिस। और उसी के बाद मैंने देखा कि बोट कंपनी के ओनर ने कहा कि वी आर अ पैट्रियट कंपनी और हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम म्यूजिक को पसंद करते हैं लेकिन ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम थैंक यू कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं। फिर हमने देखा और प्रेशर बना तो कुछ म्यूजिक एप्स ने कर दिया कि हम इनके गानों को हटा दे रहे हैं। फिर और प्रेशर बना तो आखिर में बुक माई शो ने भी कैंसिल कर दिया। और ये तो सामने की बातें हैं, हो सकता है पर्दे के पीछे और बहुत सारे ऐसे हों जिनके साथ टाइप हुआ हो, उनके कैंसिल हुए। बिकॉज शुभ ने भी अपनी पोस्ट में लिखा है कि मेरे करियर को काफी डेंट पहुंचा है, हमारी तैयारियों को, मेहनत को पहुंचा है और इससे काफी नुकसान हमें हुआ है। सो ये बहुत सारी चीजें विराट की वजह से हुई। तो विराट ने एक पैमाना तो तय किया। विराट को लेकर बहुत लोग उसे मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर देख रहे हैं कि यार आपने कमाल कर दिया। आमतौर पर विराट बहुत वोकल नहीं रहते हैं इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन अपने स्टाइल में उन्होंने काम कर। लेकिन युवराज और शुभमन या अर्शदीप को लेकर इसलिए सवाल उठ रहा है बिकॉज वो लोग अभी भी शुभनीत को फॉलो करते हैं। हालांकि फॉलो करने वाले में रणवीर सिंह भी है, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्क्रॉल करके नीचे देख रहा हूं तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि यार रणवीर सिंह एक एक्टर हैं और एक्टर्स का हमने देखा है कि वो सिर्फ पैसों के लिए रहते हैं। कंट्री को रिप्रेजेंट करने की जो वो एक भावना होती है उनसे हम नहीं उम्मीद करते। हालांकि एक्टर है तो क्या हुआ, देश के वो भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो शायद क्रिकेटर्स से होती हैं बिकॉज वो टीम इंडिया बनकर देश को रिप्रेजेंट करते हैं और जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं सो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बातें तो लोगों ने शुरू कर दी और इसलिए रणवीर सिंह का वो जिक्र नहीं कर रहे थे। सानिया मल्होत्रा फॉलो करती हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहे थे। एपी ढिल्लन उनको भी नहीं जिक्र कर रहे थे और भी कई सारे कलाकार की दुनिया के लोग थे तो उनका जिक्र नहीं होता। लोगों ने टैग करना शुरू किया युवराज सिंह को, लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया क्या नाम, शुभमन गिल को और अर्शदीप को कि आप क्यों इन्हें अनफॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर विराट कर सकते हैं, राहुल कर सकते हैं, हार्दिक कर सकते हैं, सो फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रैना कर सकते हैं, सो फिर आपको भी ध्यान देना चाहिए। अब हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इसको लेकर आपका टेक क्या है कि ये फोर्स करना सही है या खुद से करना चाहिए था, या जो लोग उन्हें टैग कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में अलग अलग पोस्ट पर, क्या वो सही है या वो गलत है। हालांकि एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने, डिनो जोन्स उनका नाम है और डिनो जोन्स ने एक्चुअली में खड़ी लकड़ी ली है। शुभ वाले इंसिडेंट पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि आपने एंटी इंडिया पोस्ट क्यों किया। और डिनो जेम्स जो हैं उन्होंने एक स्टोरी लगा दी जिसमें लिखा, शुभ वर्ल्ड वाइड इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट हिज कंसर्ट गॉट कैंसिल, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं फ्रंट रो में बैठूंगा। अब अगर आपको नहीं पता डिनो जेम्स कौन है तो भाई मुझे भी नहीं पता, मैंने उनकी प्रोफाइल सिर्फ इतनी पढ़ी, उस हिसाब से रैपर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर है। नहीं पता हमें इसलिए
क्योंकि शायद उस इंडस्ट्री को इतना हम अच्छे से फॉलो नहीं करते, रैपर वाली इंडस्ट्री जो है, सो इस वजह से। अदरवाइज उनकी अपनी दुनिया है और काफी लोग उनको पसंद करने वाले हैं, सो उसमें कोई इतराने वाली बात नहीं है। लेकिन अब उनके फैंस ने उनकी बैंड बजा दी और उसका असर यह रहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी। उन्होंने लिटरली कहा कि मैं जो ने कहा वो मैं अपॉलॉजी करता हूं, मुझे नहीं पता था क्या हुआ, उसके आगे पीछे की स्टोरी क्या थी। मुझे सिर्फ इतना लगा कि उसका शो कैंसिल हुआ और इसके चक्कर में मैंने उसे सपोर्ट करने की एज एन आर्टिस्ट कोशिश की, लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि यार एंटी इंडिया उसने पोस्ट की है। और इंडिया मेरा होमलैंड है, इंडिया मेरी मदरलैंड है। आज जो कुछ मैं हूं वो सब इंडिया की वजह से है और मैं अपने सभी भाई बहनों से माफी मांग रहा हूं, अपने फैंस से माफी मांग रहा हूं। दरअसल उनकी प्रोफाइल पर तमाम फैंस ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया था और भड़ास निकालनी शुरू करी थी, है ना। परफेक्ट एग्जाम्पल, खड़ी रख ली। अब हमारा सवाल आपसे ये कि इन सारे केसेस से क्या सबक मिलता है। हालांकि शुभ ने भी बार बार ये कहा है कि मैंने सिर्फ पंजाबियत को लेकर सोचा था, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट को लेकर कहा था, मैंने इंडिया को तोड़ने की बात नहीं की थी। डिनो जोन्स भी अपनी माफी में 50 मरतबा ये कह चुके हैं कि इंडिया को तोड़ने की जो बात करते स्टैंड नहीं करते वो। मतलब आप लोग का थॉट क्या है, चाहे युवराज, अर्शदीप या शुभमन गिल हो। शुभमन तो आज खेल भी रहे हैं ब्लू जर्सी में टीम इंडिया के लिए, और या फिर डिनो जोन्स जैसे लोग हो। इनफैक्ट शुभ भी, आप लोग का इस पर क्या सोचना है कि हालांकि डिनो जोन्स ने माफी मांग ली है, शुभ ने अपॉलॉजी नहीं की है, लेकिन शुभ ने इशारों में ये कहा है कि वो इंडियन है और उन्हें अपना पैट्रियटिज्म जो है वो किसी को शो नहीं करना चाहिए। अपने आप को नहीं, उन्हें किसी भी पंजाबी को अपना पैट्रियटिज्म शो करने की जरूरत नहीं है। हालांकि किसी पंजाबी को सवाल नहीं पूछा गया था, वो एक इंडिविजुअल को सवाल पूछा गया था। जैसे डिनो जोन्स को उनके फैंस ने जब रगड़ा तो वो डिनो जोन्स को लेकर सवाल था, वो उनकी कास्ट को लेकर या उनके रिलीजन को लेकर सवाल नहीं था, वो केवल एक व्यक्ति विशेष को लेकर था। या जैसे युवराज को सवाल पूछ रहे अभी लोग, कुछ लोग टक्कर। हालांकि युवराज ने बहुत कुछ किया, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि ये क्वेश्चन जो है इसको लेकर आपका टेक क्या है कि क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या हमें छोड़ देना चाहिए कि ठीक है फॉलो अनफॉलो से क्या फर्क पड़ता है या नहीं। एंटी इंडिया बात की तो फॉलो करना एक गलत मैसेज है,